सो हेलो दोस्तों, स्वागत करता हूं मैं आपका मेरे इस YouTube चैनल पर। तो आज मैं आपके लिए एक और नई वीडियो लेके आ गया हूं जो कि आपकी गेटर और सेटर मेथड। पिछली वीडियो में हम लोगों ने देखा था कि इंस्टेंस मेथड्स क्या होते हैं। अब ये वाली जो वीडियो है ये पिछली वीडियो का ही एक एग्जाम्पल है, आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। बहुत बेसिक सी चीज़ है, उस कंसेप्ट की सबसे ईजी कंसेप्ट है गेटर और सेटर मेथड। कुछ भी नहीं है, लेकिन ईजी तभी है जब आपको इंस्टेंस वेरिएबल इंस्टेंस मेथड आपको पता होंगी। ठीक है, तो फटाफट से एक छोटा सा मैं आपको एग्जांपल देता हूं। बहुत छोटी सी वीडियो रहने वाली है, छोटा सा एग्जांपल मैं आपको दूंगा तो आपको इंस्टेंस मेथड और अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, अब देखो, ये नाम से ही आपको पता चल रहा है गेटर और सेटर। क्या मतलब हुआ इसका? हाँ, एक मेथड होगा जिसमें आप गेट करोगे वैल्यू को और जिसमें आप सेट करोगे। सिंपल। ठीक है, अब आ जाओ अपनी आइडियली पे। मैं फटाफट से आपको एक एग्जांपल दिखा रहा हूं। इसको हम हटाते हैं, बिल्कुल स्क्रैच से शुरू करते हैं। ठीक है, क्लास स्टूडेंट, एक स्टूडेंट नाम की हमने क्लास बनाई। उसके अंदर कंस्ट्रक्टर देने की जरूरत नहीं है, छोड़ दो। ठीक है, कंस्ट्रक्टर की मैं बात नहीं कर रहा अभी। सिंपल एक मेथड देते हैं सेट नेम। ठीक है, एक नेम आएगा, उसको हम सेट करेंगे। अब इसके अंदर पैरामीटर रहेगा सेल्फ कॉमा नेम। ठीक है, अब नेम को सेट करना है मेरे को। क्या लिखते हैं कंस्ट्रक्टर में? क्या लिखते थे? सेल्फ डॉट नेम इक्वल टू नेम। बस सेटर मेथड बन गया आपका। ठीक है, अब आ जाओ। अब नेम के साथ, स्टूडेंट के नेम के साथ साथ एक और चीज ले लेते हैं, उसकी गर्लफ्रेंड का नाम। तो सेट गर्लफ्रेंड, ये कुछ अलग बन गया, सेट गर्लफ्रेंड। चलो ठीक है, सेल्फ जीएफ नेम। ठीक है, ये हमने सेट कर दिया। सेल्फ डॉट वेरिएबल का नाम थोड़ा सा लंबा हो गया, बट कोई नहीं। ठीक है, तो ये हमने उसे गर्लफ्रेंड का नाम भी सेट कर दिया। एक काम करते हैं, इसको मैं थोड़ा सा कैपिटल में स्मॉल में ले लेता हूं ऐसे, ताकि थोड़ा रीड करने में थोड़ी सी आसानी हो। जी नेम ले लेते हैं, सिंपल। ठीक है, तो ये आपका दो सेटर मेथड बन गए जो कि आपके इंस्टेंस मेथड है। ठीक है, बाय यूजिंग सेल्फ वेरिएबल हम इंस्टेंस वेरिएबल को सेट कर रहे हैं एक मेथड के अंदर। इन्हीं को बोला जाता है इंस्टेंस मेथड्स। ठीक है, तो ये आपके हो गए सेटर मेथड। दो मेथड और बनेंगे गेटर। एक मेथड बनेगा आपका डेफ गेट नेम। पहले सेट नेम था, अब गेट नेम। ठीक है, गेट नेम में भी वही आपका सेल्फ आएगा। ठीक है, वैल्यू सेल्फ के अगला पैरामीटर देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि कोई वैल्यू पास नहीं करनी। मैं बस इसको कॉल करूंगा और मुझे प्रिंट होकर मेरे को मिल जाएगा। तो यहां पे आप क्या करोगे? आप ये देखो, यहां प्रिंट मत कराओ। ठीक है, यहां पे रिटर्न कराओ। प्रिंट भी करा सकते हो अंडरस्टैंडिंग के लिए, बट आप रिटर्न कराओ कि ये मेथड जो है, गेट नेम जो है, ये आपको रिटर्न करके देगा। क्या रिटर्न करके देगा? सेल्फ डॉट नेम। जो नेम ऊपर सेट हुआ इंस्टेंस वेरिएबल, उसी को ये रिटर्न करके दे रहे हैं। और इसको मैं प्रिंट के अंदर ले लूंगा, वो प्रिंट हो जाएगा नीचे। बेसिक से कंसेप्ट है, रिटर्निंग का कंसेप्ट। ठीक है, इंस्टेंस वेरिएबल का कंसेप्ट ये क्लियर होने चाहिए। अगर नहीं है तो प्लीज वो वीडियोस देख लो अपनी। ठीक है, 200 से ज्यादा वीडियोस ऑलरेडी आ चुकी हैं पाइथन की। ठीक है, तो सेम वे में आ जाओ, डेफ गेट गर्लफ्रेंड नेम, गेट जी नेम। ठीक है, वेरिएबल के नाम देख लेना, थोड़ा ऊपर नीचे हो रहे हैं, बट कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, जो नाम हमने दिया उसी नाम से हम कॉल कर लेंगे। एज सिंपल इज दैट। रिटर्न में कर देंगे। अब क्या करें? रिटर्न जी नेम। और जी नेम आपका यहाँ पे है स्मॉल जी और नेम, ये वेरिएबल का नाम है। कहाँ पे एफ लिखा है? वो तो आपका मेथड का नाम है जी। अच्छा, एन कैपिटल है। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो ये हमने सेल्फ डॉट जी नेम को अपने रिटर्न करा दिया। अब कुछ नहीं करना है, इसको सेट कराओ, गेट करो। गेट और सेटर मेथड आपके हो गए। अब कॉल करना तो कैसे करेंगे बताओ? अच्छा, एक काम करते हैं, हम डायरेक्टली कॉल नहीं कराते। अब मैं क्या करता हूँ, थोड़ा सा यूजर इनपुट लेता हूँ, क्योंकि ऑलरेडी 18-20 वीडियो हो चुकी हैं, तो अब थोड़ा सा हम धीरे धीरे
उसमें थोड़ा इम्प्रोवाइजेशन करते जाते हैं। मैं क्या करता हूँ, मैं यूजर से इनपुट लेता हूँ कि आपको कितने स्टूडेंट और कितनी गर्लफ्रेंड आपको चाहिए। ठीक है, तो देखो आपको मैंने एक वेरिएबल ले लिया n, उसके अंदर मैंने लिया इनपुट एंटर द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। ठीक है, ये क्लास के बाहर कर रहे हैं। अब हम जो मैं नंबर डालूंगा वो मेरा n में आ जाएगा। अब मैं क्या करता हूं, मैं एक लूप चलाता हूं कि जितना यूजर ने बोला उतना मैं एक लूप चलाऊंगा, फिर उसके अंदर में जो ऑपरेशन करना है वो करूंगा। मैंने क्या किया, फॉर आई इन रेंज आएगा। ठीक है, रेंज में आप डाल दो डायरेक्ट n। ठीक है, तो जितना उसने डाला उतने बार लूप चलेगा। अब लूप के अंदर क्या करना है, अब यहां पे ध्यान दो। ठीक है, जो मैं कर रहा हूं थोड़ा देखना है, कुछ भी नहीं, वही बेसिक चीजें जो स्टार्टिंग में हम लूप के साथ करते हुए आए थे, सेम चीज है। ठीक है, फॉर आई इन रेंज n, मैं क्या करता हूं, मैं एक ऑब्जेक्ट बनाता हूं s इक्वल टू स्टूडेंट। एक ऑब्जेक्ट बनाया। अब ये लूप के अंदर तो बार बार ऑब्जेक्ट बनता रहेगा, बार बार गेट होता रहेगा, बार बार आपका प्रिंट होता रहेगा। एक ऑब्जेक्ट बनाया। अब मैंने क्या किया, मैंने एक नेम लिया, यूजर से इनपुट ले रहा हूं मैंने बोला इनपुट एंटर नेम। ठीक है, एंटर नेम हमने लिया। उसके बाद हमने क्या किया, अब इस नेम को सेट करो। सेट कैसे करेंगे, सेट नेम को कॉल करना पड़ेगा। सेट नेम कैसे कॉल करेंगे, ऑब्जेक्ट, बाय यूजिंग ऑब्जेक्ट रेफरेंस वेरिएबल। ऑब्जेक्ट का नाम क्या है, एस डॉट सेट नेम। अब नेम क्या पास करना है यहाँ पे, नेम। जो वेरिएबल का नाम आपने यहां रखा उसी नाम को आपने पास करना है। पहले हम क्या करते थे, पहले हम डायरेक्टली वैल्यू दे देते थे यहाँ पे, पुष्पा जो भी था। ठीक है, बट अब हम क्या करेंगे, डायरेक्टली यूजर से इनपुट लिया तो डायरेक्टली वेरिएबल का नाम दो। ठीक है, सेट हो गया। अब आ जाओ, इसकी गर्लफ्रेंड का नाम लेना है आपने। गर्लफ्रेंड के नाम में भी सेम इनपुट एंटर गर्लफ्रेंड नेम, या भी गर्लफ्रेंड का नाम आ जाएगा, एस डॉट, आपका तो नहीं इसका। ठीक है, सेट फंक्शन का नाम क्या है, gf, तो सेट gf, और यहाँ पे gf नाम के वेरिएबल को पास कर दो। अब ये दो मेथड आपके कॉल हो गए, नाम लिया उसको सेट कर दिया, गर्लफ्रेंड का नाम लिया उसको सेट कर दिया। ठीक है, अब क्या करना है, सिंपल गेट करना है, प्रिंट कराना तो गेट करना है। तो इसके लिए आप क्या करो, उसको अब ये मेथड आपको कॉल करना पड़ेगा, गेट नेम और सेट जी नेम। तो आप क्या करो, आप क्या कर लो, s का गेट नेम क्या है ये हमने प्रिंट करा लिया, s का जी नेम गर्लफ्रेंड नेम क्या है इसको हमने प्रिंट करा लिया। ठीक है, सिंपल। अब बताओ इसको रन करेंगे तो क्या आएगा, अच्छा n कैपिटल है। ठीक है, नहीं जी कैपिटल ही है, वो एक कैपिटल स्मॉल में थोड़ी कंफ्यूजन होगी, वेरिएबल के नाम हमारे थोड़े ऐसे वैसे हो गए, बट कोई दिक्कत नहीं। बस जो लॉजिक है वो समझो कि लूप के अंदर हम इनपुट ले रहे हैं, उसके बाद ऑब्जेक्ट बना रहे हैं, उसके बाद प्रिंट करा रहे हैं। अब बताओ, मैंने इसको रन किया, ठीक है। अब मेरे से मांग रहे हैं एंटर नंबर ऑफ स्टूडेंट, मैंने बोला मेरे को 2 स्टूडेंट चाहिए। ठीक है, एक मैंने लिया पुष्पा, उसकी गर्लफ्रेंड का नाम लिया मैंने पुष्पी। एरर क्यों आया, वही नाम में गड़बड़ है। स्टूडेंट हैज नो एट्रीब्यूट जी नेम, कहां पे है जी नेम, ये अच्छा पूरा है। ठीक है, दोबारा करते हैं। एक काम करते हैं, इस पुराने आउटपुट को हटाता हूं और हम दोबारा करते हैं। होता रहता है, बड़े बड़े शहरों में छोटी छोटी बातें होती रहती हैं। ठीक है, एंटर नेम पुष्पा, गर्लफ्रेंड नेम पुष्पी, सेकंड नेम मांग रहा है, क्यों, क्योंकि मैंने ऊपर 2 स्टूडेंट डाले हैं। अगला मुन्ना, मुन्नी, 2 स्टूडेंट दे दिए। अब देखो जैसे एंटर करेंगे, देखो आया नहीं कुछ, क्यों नहीं आया, जबकि प्रिंट होना चाहिए था, प्रिंट नहीं कराया। मैंने रिटर्न कराई है ऊपर वैल्यू, तो मैं क्या करूंगा, मैं इसको प्रिंट के अंदर रखूंगा। अब जैसे ही मैं इसको प्रिंट के अंदर रखूंगा, अब आपका ये प्रिंट होके आपको मिल जाएगा। ठीक है, और लूप के अंदर मिलेगा। ठीक है, जैसे ही देखो रन किया, एंटर द नंबर ऑफ स्टूडेंट, दोबारा से पुष्पा, पुष्पी, देखो प्रिंट हो गया साथ के साथ। उसके बाद मुन्ना, मुन्नी, प्रिंट हो गया साथ के साथ, और लूप आपका खत्म।
तो ये था आपका छोटा सा एग्जाम्पल गेटर और सेटर मेथड का। इसको मैंने आपको थोड़ा सा यूजर इनपुट लेके भी दिखा दिया। ऐसे ही आप एक छोटा सा एप्लीकेशन हम लोग बनाएंगे एंड में जाके, ठीक है, जिसमें हम प्रॉपर यूजर इनपुट लेंगे, ठीक है, एक बैंक की एप्लीकेशन बना लेंगे, ठीक है, कि हमने इनिशियल बैलेंस डाला, उसको बैलेंस को गेट किया, सेट किया, डिपॉजिट कराया तो हमें सेट बैलेंस लगाना पड़ेगा। इस टाइप का हम एक प्रोग्राम करेंगे बिल्कुल एंड में। तो चलिए, अब अगर अभी तक इस वीडियो में आपको कोई डाउट है तो आप लोग पूछ सकते हो। तो ये था आपका गेटर और सेटर मेथड, ठीक है। तो जैसे कि आप स्लाइड में देख रहे हो, इसी तरीके से हम, ये इसका सिंटैक्स रहता है, ठीक है, आप लोग देख सकते हो। सेट, इसकी डेफिनेशन है, सेटर मेथड कैन बी यूज्ड टू सेट वैल्यूज टू द इंस्टेंस वेरिएबल। इंस्टेंस वेरिएबल में वैल्यू को सेट करने के ये काम आता है, ठीक है। सेम वे में गेटर मेथड वैल्यू को गेट करने में काम आता है। कौन सी वैल्यू? इंस्टेंस वेरिएबल की वैल्यू। बस, तो ये आपका डेमो प्रोग्राम मैं आपको करा चुका हूं, गेटर और सेटर मेथड। अगली वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं क्लास मेथड क्या होते हैं। तो चलिए, हाँ, कुछ डाउट है? हमने कंस्ट्रक्टर क्यों नहीं बनाया सर? कंस्ट्रक्टर की नीड ही नहीं है। जैसे हम ऊपर डिफाइन कंस्ट्रक्टर में भी डिक्लेयर कर सकते हो, बट इस वीडियो का मेन मोटिव था आपको इंस्टेंस मेथड आपको समझाना। ओके, ठीक है, तो इंस्टेंस मेथड समझाने के लिए कंस्ट्रक्टर लेने की जरूरत नहीं है। आप चाहो तो कंस्ट्रक्टर में भी ये सब डिक्लेयर कर सकते हो, सेल्फ डॉट नेम, सेल्फ डॉट जी, बट मुझे समझाना था इंस्टेंस मेथड, इसलिए मैंने कंस्ट्रक्टर लिया नहीं। और कंस्ट्रक्टर आपका ऑप्शन होता है, इसलिए कोई भी एरर नहीं आएगा। वैसे क्रिएट कर सकते हैं सर, कंस्ट्रक्टर के थ्रू क्रिएट कर सकते हैं, उसके थ्रू भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है सर। जैसे इसमें हमने कंस्ट्रक्टर नहीं बनाया, हमने डायरेक्टली सेटर और गेटर मेथड से किया है, तो उसमें हम सेट और गेट मेथड में हम सेल्फ डॉट करेंगे, या फिर हम नॉर्मली इंस्टेंट मेथड में भी कर सकते हैं, ये सेल्फ डॉट नेम करके एक्सेस। ये इंस्टेंस मेथड में तो हम लोग कर रहे हैं, पर हमने यहाँ पे सेटर और गेटर का भी यूज तो किया ना यहाँ पे। ये गेटर सेटर को ही इंस्टेंस मेथड बोला जा रहा है। ये आपके इंस्टेंस मेथड ही है, ठीक है, ये चारों आपके इंस्टेंस मेथड है, बस इसका नाम है, ये ऊपर के दो आपके सेटर मेथड बोलेंगे, नीचे के दो आपके गेटर मेथड है इंस्टेंस मेथड ही, ठीक है। गेटर सेटर कोई अलग कंसेप्ट नहीं है, इंस्टेंस मेथड को ही हम गेटर सेटर के एग्जांपल में हमने ले लिया है। सर जैसे ये सेट नेम लिया है, अगर हम कंस्ट्रक्टर के थ्रू करें तो अंडरस्कोर अंडरस्कोर इनिट, फिर अंडरस्कोर अंडरस्कोर, तो सर फिर ये दोबारा लेना पड़ेगा? नहीं, फिर वो अंदर वेरिएबल दोबारा कैसे लेना पड़ेगा? सेट नेम कंस्ट्रक्टर के थ्रू हम कर, हाँ, तो मतलब फिर ये हटा देंगे ना हम, अगर कंस्ट्रक्टर के थ्रू कर रहे हैं तो इसको हटा देंगे, फिर सेम चीज हम सेल्फ डॉट नेम इक्वल टू नेम, सेल्फ डॉट जीएफ नेम इक्वल टू जीएफ नेम, सिंपल, ठीक है। तो चलो, तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो में फिलहाल इतना ही था। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। अगली वीडियो सबसे इंपॉर्टेंट है क्लास में, वैसे सारी वीडियो इंपॉर्टेंट है। तो चलिए दोस्तों, अब हम मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखें, जानवरों से प्यार करें। जय हिंद।